नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 1 दिसंबर को पशु परिचर का एग्ज़ाम है। तो मैं आप सभी के लिए जो पेपर है वो लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी के लिए यही पेपर आएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बेलम है उसे चाटिए, यानी इनमें से सबसे अलग है वह कौन सा है। तो सबसे अलग हमारे नागौरी और द्वीप योजनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के जो अजमेर और भीलवाड़ा जिले हैं उसमें गाय की कौन सी नस्ल है जो पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो उसमें हमारे गिर जो नस्ल है वो हमारे राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका गिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी हिसार हरियाणा में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा दूधकाल भैंस व गाय की किस नस्ल का क्रमशः होता है, यानी इनमें से किस गाय तथा भैंस का जो दूध है वो उसका जो दूधकाल है वो सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए मेहसाणा और जर्सी का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बकरी की नस्ल नहीं पाई जाती, यानी इनमें से किन जिलों में जो राजस्थान में जो बकरी की नस्ल है वो नहीं पाई जाती है। तो किस में नहीं पाई जाती है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी जो मेवाड़ी है उसमें जो बकरी की नस्ल है वो नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सींगों के आधार पर भेड़ की जो विषम नस्ल का चुनाव करें, यानी इनमें से सींगों के आधार पर जो सबसे अलग नस्ल है उसको चुनाव करना है। तो कौन सी नस्ल है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी मेरिनो नस्ल है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीप ऑफ डिस्टर्ब, यानी जो डी सीप और डिस्टर्ब का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो बताओ इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हमारे कैमेलस डाइड्रोरियन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है, यानी जो बीमार पशु है उन्हें स्वस्थ पशु से अलग रखना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो हमारे कलिंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका कलिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोगरबर्ग नस्ल की उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, यानी जो टोगरबर्ग नस्ल की जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारे स्पेन में। ऑप्शन नंबर ए आपका स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी ये स्विट्जरलैंड होगा। डी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पशुओं की आयु 2 वर्ष हो तो पशु के सींग में चल्लों की संख्या है वह कितनी होगी। तो देखिए, यदि पशु की आयु 2 वर्ष की हो तो पशुओं के जो सींग में चल्ले हैं वो कितने होंगे। तो बताओ कितने होंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो वो हमारे 0 चल्ले। अगर उस किसी पशु के अगर सींग में 2 चल्ले हैं तो उसकी जो आयु है वह कितने वर्ष की होगी। तो उसकी जो आयु है वो हमारे 4 वर्ष की होगी। चल्लों में अगर 2 को जोड़ें तो उस पशु की आयु आ जाती है। तो यदि पशुओं की आयु 2 वर्ष है तो उस पशु के जो सींग के चल्ले हैं वो हमारे 0 होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो गाय की एक ग्रंथि जो सिस्टर्न में दूध एकत्रित करने की जो क्षमता है वह कितनी पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए 500 से 700 ग्राम पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय के जो जनन अंग में जो अंडाणु है उसको जीवित रहने की अवधि मानी गई है, यानी जो गाय में जो जनन अंग में जो अंडाणु है वह जीवित कितने अवधि तक रहते हैं। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 घंटे तक जीवित रहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे आहार की क्या विशेषता है, यानी जो अच्छा आहार है उसमें क्या विशेषता है। तो वह स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो, सुपाच्य भी हो, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं के लिए जो हरे चारे व सूखे चारे का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए। तो उसका जो अनुपात है वो हमारे 3:1 होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी जो जमीन के ऊपर है वो क्या बनाए जाते हैं। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए साइलो बुर्ज बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत को चाटिए, यानी इनमें से सबसे अलग है तो वो कौन सा है जो सबसे अलग है। तो वो हमारे फ्लिहाजवर जो है वो हमारे सबसे अलग है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी गायों में दूध प्राप्त होता है,
यानी जो विदेशी गाय है उसमें जो दूध है वह कितना प्राप्त होता है, तो उसमें जो दूध है वो कितना प्राप्त होता है, बताओ क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो विदेशी गाय है उसमें जो दूध है वो हमारे कितना प्राप्त होता है, तो उसमें जो दूध है वो हमारे 27% प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 27% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊँटनी में जो दूध में प्रोटीन की मात्रा है वह कितनी होती है, यानी जो ऊँटनी है उसमें दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होती है, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो जो प्रोटीन की मात्रा वो हमारे 2.98% होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीम सेपेस्ट में जो क्रीम निकालने का जो सेपरेटा है दूध में वसा की मात्रा है वह कितनी होती है, तो उस पर जो दूध की मात्रा है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 0.05% वसा की मात्रा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंस के 1 किलोग्राम दूध में चेना प्राप्त होता है, यानी जो चेना है वह कितना प्राप्त होता है, यानी जो भैंस का जो 1 किलोग्राम जो चेना है उससे कितना प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम का चेना प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, यानी जो कड़क मुर्गी है उसके मांस को क्या कहते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कड़क मुर्गी का जो मांस है उसे हम क्या करेंगे, टेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका टेंडर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गधों का जो मेला राजस्थान के किस जिलों में लगता है, यानी जो प्रसिद्ध गधों का जो मेला है वह राजस्थान के किस जिलों में लगता है, तो वह किन जिलों में लगता है, तो हमारे जयपुर, यानी कि जयपुर जिले में लगता है। डी ऑप्शन आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम गर्भाधान में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूजों का जो 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन करना क्या कहलाता है, यानी जो चूजे होते हैं उन्हें जो 8 सप्ताह तक की देखभाल करना क्या कहलाता है, तो जो देखभाल करना है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, यानी जो पशु का जो बीमा है वह किससे सम्मिलित किया जाता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी नियत लागत पर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।